दो दोस्तों की कहानी। चलो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में राजू और मनोज नाम के दो मित्र रहते थे। राजू भगवान को बहुत मानता था और वो बहुत धार्मिक था। मनोज मेहनत करने पर भरोसा रखता था। वो बहुत मेहनती था। एक दिन दोनों ने मिलकर सोचा कि हम दोनों मिलकर 1 बीघा ज़मीन खरीदते हैं और उस ज़मीन में फसल उगाकर मुनाफा कमाते हैं। दोनों ने आपस में बातचीत की और कुछ ही समय में 1 बीघा ज़मीन खरीद ली। मनोज तो खेत में बहुत मेहनत करता था, किंतु राजू कुछ भी काम नहीं करता था और वो हर वक्त मंदिर में बैठा रहता था। राजू मंदिर में बैठकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इस तरह समय बीतता रहा। मनोज बहुत मेहनत करता रहा और राजू बिना कुछ काम किए मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता रहा। एक दिन खेत की फसल पककर तैयार हो गई। राजू और मनोज दोनों ने बाजार में जाकर इसे बेच दिया और उन दोनों को इसके अच्छे पैसे मिले। घर वापस लौटते समय मनोज ने राजू से कहा कि इन पैसों में से ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने ज़्यादा मेहनत की है। मनोज की बात सुनकर राजू बोलने लगा कि नहीं, इन पैसों में से तो मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। किसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, इस बात को लेकर अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब दोनों इस पैसों के बंटवारे के लिए गांव के सरपंच के पास पहुंचते हैं। गांव के सरपंच ने दोनों की पूरी बात सुनी और दोनों को 1-1 बोरी गेहूं दिए जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को इनमें से गेहूं और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तभी मैं निर्णय करूंगा कि इन पैसों में से ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों गेहूं की बोरी लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। मनोज ने पूरी रात जाकर गेहूं और कंकड़ को अलग किया। वहीं दूसरी तरफ राजू गेहूं की बोरी लेकर मंदिर में गया और भगवान से गेहूं और कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सुबह मनोज अलग किए हुए गेहूं और कंकड़ को लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच मनोज के इस काम से बहुत खुश होते हैं। राजू वैसे की वैसी गेहूं की बोरी लेकर सरपंच के पास पहुंचता है। सरपंच ने राजू से कहा कि दिखाओ तुमने कितने गेहूं साफ किए हैं। राजू ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे गेहूं साफ हो गए होंगे। सरपंच ने जब राजू की बोरी खोली तो गेहूं और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। राजू गेहूं की बोरी वैसी की वैसी देखकर हैरान हो जाता है। सरपंच राजू को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता हो। सरपंच ने पैसे का ज़्यादा हिस्सा मनोज को दे दिया। इस घटना के बाद राजू भी मनोज की तरह खेतों में मेहनत करने लगा और दूसरी बार उसकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करते हों। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।